मूला लाइव में बड़ी धूम मचा रखी इस भजन ने। भजन तो बहुत मन था गाने के लिए, लेकिन चलो कोई बात नहीं, फिर कभी जागरण होगा जब सुनाएंगे, क्योंकि यहाँ तो भगवान की ऐसी कृपा है हमारे नीरज त्याग जी पर कि साल होती नहीं उससे पहले दरबार लग जाए। हाँ जी, आइए चलिए। ये भजन बात मत करना और लास्ट भजन गा रहा हूं और ध्यान से सुनना। हाँ जी, ये भजन उस समय का है जब भगवान कृष्ण बैकुंठ को जा रहे थे। लाइव वालों ये भजन चलाते रहना पूरा। जब भगवान कृष्ण बैकुंठ को जा रहे थे तो देखिए भगवान कृष्ण की आंखों में आंसू थे, रो रहे थे भगवान। जब भगवान रो रहे थे, अर्जुन ने पूछा प्रभु ये कौन सी लीला है? आज तक हमने आपकी आंखों में आंसू नहीं देखे, लेकिन आज आप रो रहे हैं जाते जाते। कि हाँ अर्जुन, मेरा तो समय पूरा हो लिया, मैं तो जा रहा हूं और मेरे साथ साथ ये द्वापर भी जा रहा है, लेकिन अब जो आ रहा है वो कलयुग आ रहा है। इस कलयुग को देखकर मैं रो रहा हूं, कलयुग में क्या होगा? अर्जुन भी घबरा गए, प्रभु और आखिर ये बताइए कि कलयुग में होगा क्या? कि सुन अर्जुन, ये ध्यान दीजिए, बया करूं कलयुग की महिमा, अर्जुन तुम सुनते जाना, सुनकर कलयुग की महिमा को अर्जुन तुम ना घबराना। अर्जुन सुन, भगवान कृष्ण अर्जुन को समझा रहे हैं और अर्जुन पूछने कलयुग कैसा होगा? बेटा ये पानी रख दिया भैया। ध्यान दीजिए, पूछ रहे अर्जुन प्रभु बताओ कलयुग कैसा होगा? दौलत की खातिर कलयुग में पापी का होगा सम्मान। इसी शब्द में कई शब्द आ जाते हैं। दौलत की खातिर कलयुग में पापी का होगा सम्मान। बेटे बेटी बिकने लगेंगे, बिकेंगे धर्म और ईमान। जरा जरा सी बात पर लोग कसम खा जाएंगे। दौलत की खातिर कलयुग में पापी का होगा सम्मान। बेटे बेटी बिकने लगेंगे, बिकेंगे धर्म और ईमान। बेटे बेटी बिकते देखे आपने? नहीं देखे? अरे सीधी सी बात है, गरीब आदमी किसी बड़े घराने पहुंच जाए अपनी बेटी का रिश्ता लेकर के, तो बड़े घराने वाले कहते हैं लड़का पसंद है? कि हाँ जी पसंद है। कि आओ कुछ बैठकर बातें कर लें। दिल्ली से आए थे हमारे लड़के को देखने के लिए, 11 लाख रुपए हमारे लड़के के हाथ पर रख रहे हैं, एक 4 पहिए गाड़ी दे रहे हैं, आप कितना दोगे? तो है कि बेटे बेटियों को सो दे। दौलत की खातिर कलयुग में पापी का होगा सम्मान, और बेटे बेटी बिकने लगेंगे, बिकेंगे धर्म और ईमान। लेके जन्म ब्राह्मण के घर में चमड़े का व्यापार करें। देखिए ब्राह्मण समाज से कोई बैठे हो तो बुरा मत मानना, जबकि ब्राह्मण के लिए व्यापार की तो चलती गया है, पहनना भी चमड़ा जायज नहीं है। ये मैं नहीं कह रहा, ये ग्रंथ, ये लेख कह रहा है। लेके जन्म ब्राह्मण के घर में चमड़े का व्यापार करें। सारे ब्राह्मण एक से नहीं है, कुछ ब्राह्मण ऐसे हैं शर्मा बूट हाउस। लेके जन्म ब्राह्मण के घर में चमड़े का व्यापार करें, और माता का सम्मान न हो, पत्नी से उसका पति डरे।
गौएं भ्रष्टा खाने लगेंगी। आपने गाय की हालत देख रहे हो आज। एक समय गाय वो थी जो भगवान कृष्ण कन्हैया के यहाँ पर 9 लाख गाय रहती थी। गाय की भगवान कन्हैया स्वयं सेवा करते थे। और आज जो रोटी आज पहले तो गाय अगर 1 किलोमीटर पे भी रहती थी तो गाय की रोटी निकाल कर देने के लिए जाते थे, लेकिन आज गाय तुम्हारे दरवाजे पर खुद मांगने के लिए आ रही है। गौएं भ्रष्टा खाने लगेंगे, ब्रह्मपुत्र मांसाहारी, और राजा और प्रजा होंगे वही दोनों ही भ्रष्टाचारी। तो भगवान कृष्ण बता रहे हैं अर्जुन सुन। और अर्जुन कह रहे कलयुग कैसा होगा, क्या तुम्हें पता है ए अर्जुन, क्या तुम्हें पता है अर्जुन, ये द्वापर जाने वाला है, अन्याय और अधर्म से भरा, अन्याय और अधर्म से भरा ये कलयुग आने वाला है, ये कलयुग आने वाला है। क्या तुम्हें पता है अर्जुन, ये द्वापर जाने वाला है, अन्याय और अधर्म से भरा, अन्याय और अधर्म से भरा ये कलयुग आने वाला है, ये कलयुग आने वाला है। बजाओ मेरी माता बहनों ताली बजाइए, जोरदार तालियां। जय हो। सब लोग की तरफ पूछ रहे हैं अर्जुन और जवाब दे रहे हैं भगवान कन्हैया। कैसा होगा कलयुग, सुन अर्जुन। न पुत्र पिता की कदर करे, न पुत्र पिता की कदर करे, भैया मारेगा भैया को। कलयुग में भाई भाई का कत्ल कर देगा। एक जरा से जमीन के टुकड़े के पीछे कहते हैं इस दुनिया में कलेजा तक हिला देते हैं लोग, और सगे भाई को जहर हंस के पिला देते हैं। न पुत्र पिता की कदर करे, भैया मारेगा भैया को। पत्नी का पति गुलाम बने, बेटा मारेगा मैया को, बेटा मारेगा मैया को, बेटा मारेगा मैया को। लेकिन उनमें भी कुछ बेटे होंगे और कुछ बेटे आज भी श्रवण कुमार होंगे। कैसे? आपने देखा कि अभी पिछले साल कांवर सेवा चल रही थी, भोले बाबा की कांवर लेकर आ रहे थे, तो मैंने भी देखा, जब फेसबुक पर मैंने देखा आज भी श्रवण कुमार भी हैं जो एक कांवर में अपने माता पिता को बिठा करके, और देखिए कांवर लेकर आ रहे हैं। लेकिन कुछ राक्षस बेटे होंगे ऐसे। न पुत्र पिता की कदर करे, भैया मारेगा भैया को। पत्नी का पति गुलाम बने, बेटा मारेगा मैया को, बेटा मारेगा भैया को, बेटा मारेगा भैया को। ऐसा लगता है सुन अर्जुन, ऐसा लगता है सुन अर्जुन, अब धर्म तो सोने वाला है, अन्याय और अधर्म से भरा, अन्याय और अधर्म से भरा ये कलयुग आने वाला है, ये कलयुग आने वाला
दीजिए। ज्ञानी की कोई कदर नहीं, ज्ञानी की कोई कदर नहीं, अज्ञान बिकेगा कलयुग में। ज्ञानी की कोई कदर नहीं, अज्ञान बिकेगा कलयुग में। इंसान बिकाता सतयुग में, भगवान बिकेगा कलयुग में। भगवान बिकेगा कलयुग में, भगवान बिकेगा कलयुग में। लोग भगवान पर भी रहम नहीं खाएंगे, मंदिर में से चुराकर उनको भी नीलाम कर देंगे। सतयुग में कौन बिके थे सत्य की खातिर? राजा हरिश्चंद्र। कैसी परीक्षा दी गई, पत्नी कहीं, बेटा कहीं, आप कहीं, राजा मूर्धज की भी परीक्षा ली गई। स्वयं भगवान धर्मराज को शेर बनाकर उसके दरवाजे पर ले गए। मूर्धज भी ऐसे थे कि जो जैसा जिसने मांगा उसको वैसा ही दिया। स्वयं भगवान परीक्षा लेने पहुंचे, धर्मराज को शेर बनाकर ले गए और जाकर अलग जगह दिया कि राजा मूर्धज, हम तेरे घर भोजन करना चाहते हैं, लेकिन हम भोजन बाद में करेंगे, पहले हमारा शेर भोजन करेगा। और ये सब जानते हैं शेर भोजन किस चीज का करता है? अपने बेटे को अपने हाथों से तुम राजा रानी काटोगे, टुकड़े करोगे उसके, अगर एक आंसू भी आपकी आंखों से काटते समय गिर गया तो हमारा शेर भोजन नहीं करेगा। कैसी परीक्षा थी। आज बेटे को बुला लिया, बेटे को लिटा लिया, आरा रख दिया। भक्तों कैसी परीक्षा थी। राजा ये सोच रहे कि रानी खींचे आरे को, और रानी ये खींच रही थी, सोच रही थी कि राजा खींचे, लेकिन बेटे को बीच में खुद ही गर्दन हिलानी शुरू कर दी। अरे जल्दी करो पिताजी, माताजी, अब आरा चलाओ। कैसी परीक्षा थी। ज्ञानी की कोई कदर नहीं, अज्ञान बिकेगा कलयुग में। इंसान बिकाता सतयुग में, भगवान बिकेगा कलयुग में। भगवान बिकेगा कलयुग में, भगवान बिकेगा कलयुग में। ऐसा लगता है सुन अर्जुन, ऐसा लगता है सुन अर्जुन, अब संकट छाने वाला है। अन्याय और अधर्म से भरा, अन्याय और अधर्म से भरा, ये कलयुग आने वाला है। ये कलयुग आने वाला है। क्या लिखा है? घर में बेटी को जन्म तो ले, खुशियों के दीप जलाएगी। एक बेटी ही ऐसी होगी जो पूरे परिवार को तार कर ले जाएगी, लेकिन उसमें भी कुछ बेटी होंगी, उसमें भी कुछ बेटी होंगी। घर में बेटी वो जन्म तो ले, खुशियों के दीप जलाएगी। या भारत में सुन ले अर्जुन, मेरी गैया काटी जाएगी, मेरी गैया काटी जाएगी, मेरी गैया काटी जाएगी। ऐसा लगता है सुन अर्जुन, ऐसा लगता है सुन अर्जुन, अब मातम छाने
है। क्या तुम्हें पता है ए अर्जुन ये द्वापर जाने वाला है, अन्याय और अधर्म से भरा, अन्याय और अधर्म से भरा। ये कलयुग आने वाला है, ये कलयुग आने वाला है। ये कलयुग आने वाला है, ये कलयुग आने वाला है। ये कलयुग आने वाला है, ये कलयुग आने वाला है। ये कलयुग आने वाला है। अगर भजन अच्छे लगे हैं तो एक बार भगवान कन्हैया के नाम की ताली बजा दो जोरदार। ये थी मेरी हाजिरी। जाने अनजाने में कोई भी गलती हो गई हो तो अपना बेटा अपना भाई समझकर माफ कर देना। तो ये थी